वो लड़का रात को 9:30 बजे के करीबन वो आया और पहले मेरे साथ रेप हो गया। रेप हो गया? जी, चिल्लाने के लिए कोशिश भी कर रही थी, मुंह में उसने दबा दिया। हाँ, मेरा मन लड़की की तरह पहले से ही है। ऐसा नहीं, मेरा बॉडी जो पार्ट है वो लड़का का था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था। घर वालों को पता चल गया, तब जाके लड़का मुझे छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। मेरे साथ बहुत गलत काम किया, तो वो सुबह तक मेरे पास है। उन्होंने बोला है कि आप बहुत सुंदर है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक है हमारे साथ एक व्यक्ति है, अब इनको लड़का कहें कि लड़की, क्योंकि ये लड़का ही थे, लेकिन प्यार में इतने इनको परवान चढ़ा कि ये लड़के से लड़की बन गए। कब से बने, क्या है मामला, पूरा हम जानने का प्रयास करेंगे। इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी बलिया जिले में जब बलिया कोर्ट में जब इनका मामला जाता है, उस समय से ये काफ़ी चर्चा में आए, जब ये कंप्लेन करते हैं। क्या मामला है, हम जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा नाम बता दें अपना। नमस्कार, मेरा नाम पहले दिलदार अली था, अभी मेरा नाम बारवी खान है। मैं एक ट्रांस महिला हूँ। पहले मैं एक लड़का था और अभी मैं एक लड़की हूँ। फिर इसके बाद मैं 2022 को 25 अक्टूबर को मैं रसरा में आई थी डांस करने के लिए, और मैं भारत पकवाइनर का भारत बैंड पार्टी है, उसमें मैं डांस करती हूँ और अपना जीवन निवास करती हूँ। 2022 को नवंबर 7 तारीख को मैं कमतैला में डांस कर रही थी बैंड पार्टी में। फिर इसके बाद वहाँ पे जो लड़का है उसका नाम निखिल यादव है, और वो रसरा का प्रधानपुर का है। उसका पिताजी का नाम है हंसनाथ यादव। तो वो लड़का मुझे देख के रुक गया, फिर उसके बाद मुझे नंबर मांगने लगा। फिर उसके बाद जब नंबर मैंने उनको नहीं दिया, तो उन्होंने बोला कि आप दे दीजिए नंबर, मुझे आपसे बात करना है, दोस्ती बनाना है। तो मैंने भरोसा करके अपना नंबर उनको प्रोवाइड कर दिया। फिर उसके बाद नंबर जब मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो उन्होंने मैसेज करना शुरू किया, बात करना हमने शुरू किया, फिर हम दोस्त बने। जब एक दिन मैं 2022 को 26 नवंबर को मैं रसरा मीरनगंज में मैं प्रोग्राम कर रही थी एक डीजे के प्रोग्राम पे। तो वहाँ पे वो लड़का रात को 9:30 बजे के करीबन वो आया और मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ 11 या 12 बजे ऐसे कुछ ख़त्म हो गया था। तो वो लड़का जिद करने लगा कि मैं आपको आज घर रूम पे छोड़ दूँगी। तो मैंने बोला नहीं, जो लाया है वही लोग छोड़ देंगे, आप खामखा परेशान मत होइए। और उन लोगों का एक फॉर्मेलिटी होता है, जो लाते हैं उन लोगों का दायित्व होता है कि जैसे ला रहे हैं वो लोग सही सलामत हमको पहुंचाए। अच्छा, आपकी पूरी कहानी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं आपसे कि आप जो है लड़की कब से बने? लड़का आप थे, पढ़ने जाते थे, माता पिता घर में आप रहते थे अपने, कहाँ के रहने वाले हैं आप? एक्चुअली मैं आसाम से हूँ। और आसाम से? जी, मैं आसाम से हूँ। तो वहीं पे आप जो है ट्रांस मतलब अपना जो है चेंज करवाए आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस लड़का से प्यार करके, इन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं आपको अपनाऊंगी और आप बहुत सुंदर है। हाँ, मेरा मन लड़की की तरह पहले से ही है। पहले से? हाँ, बिल्कुल पहले से ही है। लेकिन मैं जब आसाम से आप बताते हैं कि आसाम के रहने वाले हैं, तो आसाम में कितना दिन वहाँ पे रुके? यहाँ पे कब आए आप? यूपी में कब आए? 10 महीने हुआ है मैं यूपी। 10 महीने? हाँ, 10 महीने। तो इससे पहले क्या करते थे आप? मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट? जी। मेरा पहले से मन था कि मैं एक लड़की की तरह मैं फीलिंग करती हूँ, लेकिन मेरा बॉडी जो पार्ट है वो लड़का का था। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऑपरेशन करके मैं एक लड़की बनूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़का से जब मिली, मुझे प्यार में भरोसा हो गया और इन्होंने मुझे बहुत भरोसा दिलाया। तब जाके मैंने एक डिसीजन लिया कि हाँ, मैं इनके लिए कुछ करूँगी। और उन्होंने मुझे बहुत दबाव भी डाला कि आप कर लीजिए, मैं कहीं ना कहीं मैं आपको अपना लूँगी और आपको शादी भी कर लूँगी। हाँ, उन्होंने शादी भी किया है, ये बात सही है। लेकिन हाँ, कहीं हद तक सही था और मेरा साथ भी निभा रही थी। जब उनके घर वालों को पता चल गया, तब जाके लड़का मुझे छोड़ने के लिए मजबूर हो। अच्छा, ये बताइए कि जब आप वहाँ से क्या बोल के आई थी? यहाँ पर यूपी में ही पहली बार आई यहाँ पे, कि और भी कई जगहों पे आप गए थे आसाम से? जी नहीं, मैं आसाम से, मैं अपने घर से मैं दूर पढ़ाई कर रही थी 12 का। फिर उसके बाद घर पे गई, मैं BA का कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने 2 साल होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई किया। फिर 2 साल मैंने कंप्यूटर का टेली किया। फिर एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का 2 साल का मैंने कोर्स करके मैं अपना बिजनेस कर रही थी आसाम में ही। आसाम में? जी। और इतना पढ़े लिखे हैं आप, फिर मतलब मन में क्या है कि मतलब लड़की, इससे पहले भी कई लोगों से दोस्ती वगैरह हुई थी आसाम में? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हाँ हुआ था, लेकिन कभी भी मन में कहीं ना कहीं कोई ऐसा नहीं बोला है कि हाँ आप लड़की बन जाए। अच्छा। जैसे है, मैं जैसे थी वैसे ही वो लोग एक्सेप्ट कर रही थी, जो भी है। मतलब दोस्ती था? जी, दोस्ती था। हाँ, बस। लेकिन जब यहाँ मैं आ गई हूँ, तब मैं यहाँ पे जब प्रोग्राम कर रही थी, तो वो लड़का मिल गया और कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में पहले मेरे साथ रेप हो गया।
रेप हो गया? जी, मैं वही बात बोलने वाली थी। 26 को मैं नवंबर को 26 तारीख को मैं मीरनगंज में प्रोग्राम कर रही थी। लड़का मुझे रूम पे छोड़ने के लिए जब दबाव डालने लगा, मैंने मना करने के बावजूद भी उसने मुझे रूम पे छोड़ा। फिर छोड़ने के बाद मुझे चाय बनाने के लिए बोला, चाय बना दिया। फिर उसके बाद हम दोनों बैठ के चाय पी रहे, तो अचानक मुझे चक्कर आ रही है। तो उनको मैंने बोला है कि हाँ मुझे चक्कर आ रही है, तो उन्होंने खुद बोला है कि हाँ आपको शायद थकान महसूस हो रहा है, ज़्यादा आपने कष्ट कर लिया होगा। उन्होंने अपने हाथों से मुझे सुला दिया बेड पे, और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है वो अननेचुरली मेरे साथ सेक्स किया और मेरे साथ बहुत गलत काम किया। तो वो सुबह तक मेरे पास ही है, ऐसा नहीं है कि चला गया है। तो मैंने तो आपको पता नहीं चला? नहीं, मुझे थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। वो मतलब मैं जब चिल्लाने के लिए कोशिश भी कर रही थी, मुंह में उसने दबा दिया, हाथ से मुझे मुंह में दबा दिया। फिर उसके बाद मेरे साथ गलत काम किया। जब मैं सुबह मैं होश पे आ गई, मैंने उनको बोला है कि आपने जब मतलब आपको दर्द ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ आपके बॉडी के साथ जब कुछ कर रहा था, तो महसूस कुछ नहीं हुआ? सुबह मुझे हुआ है। सुबह हुआ? जी जी जी, सुबह हुआ है। और मैं रात को नशे में थे आप? नशे में मतलब उसी ने नशीला पदार्थ मतलब चाय में कुछ दे दिया था, तो इसीलिए तो मैंने जब सुबह मुझे होश आया तब मुझे लगा कि हाँ मेरे साथ गलत है। मैंने आवाज़ भी उठाई उसको कि आपने गलत किया है, आप मेरे दोस्त थे, तो ये सब नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने बोला मैं आपसे बहुत दिनों से प्यार करती हूँ, अच्छा। आप बहुत सुंदर अच्छा, हैं। जब आपसे उनसे मुलाकात हुई, जब आपके साथ गलत किए, तो क्या आप लड़की बन चुकी थी? नहीं तब? नहीं, हाँ। मैं लड़का ही था। लड़का था? जी बिल्कुल। तो कब लड़की बनी है? अभी हाल ही में मैं मार्च में 2023 तारीख को 16 मार्च को मैंने ऑपरेशन किया है मेपल केयर हॉस्पिटल में, दिल्ली में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने ऑपरेशन किया। जी। अच्छा। मतलब कि उस दिन जब आपके साथ गलत हुआ, उसके बाद आपने क्या किया? मैंने उनको बोला है कि आपने मेरे साथ गलत किया। उन्होंने बोला है कि आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे कहने के लिए डर लग रहा था, और मुझे लगा कि ये सही है। मैंने बोला कि नहीं, ये सरासर गलत है, आपने मेरे साथ गलत किया है। आप सही तरीके से भी आप बोल सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने बोला नहीं। तो बोल रहे, मैंने बोला कि मैं इसके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करूँगी। तो उन्होंने बोला मेरा ज़िंदगी का सवाल है, आप प्लीज़ ये बर्बाद मत करिए मुझे, मैं आपके साथ निभाऊंगी, आपसे शादी करूँगी, और आपके जितना भी है आपका साथ निभाऊंगी, चाहे मुझे घर भी छोड़ना क्यों ना पड़े। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक अनजान शहर में आई हूँ, कोई मेरा साथ देने के लिए बोले, और इतना गलत होने के बाद भी वो बोले कि नहीं मैं आपको प्यार करती हूँ, बहुत दिनों से पहचान है, आपसे बात कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपको आगे जाके शादी करने वाली हूँ और आपको घर लेके जाऊंगी। अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं अलग से रहूंगी। तो बोले कि अब शादी करना है? जी जी जी। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही वो मुझे बोल रहे हैं कि आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए। अच्छा। हाँ, मैंने बोला है कि ये क्या बोल रहे हैं आप, आई एम शॉक कि वो ये सब बोल रहे हैं। तो मैंने बोला ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं अगर ये जेंडर चेंज करा लूँगी तो मेरा घर परिवार सब कुछ मुझे नहीं मानेगी, कहीं ना कहीं मेरे परिवार का इज्जत चले जाएगी और मैं अकेले पड़ जाऊँगी दुनिया में, ठीक है। मेरा ये नहीं है कि हाँ आप मुझे साथ निभाने के लिए बोल रहे, कहीं ना कहीं आप अपने घर में भी बोलेंगे, कहीं ना कहीं आपको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम अलग रह लेंगे। मैंने ये भी बोला ठीक है मैं जेंडर चेंज करा लूँगी, लेकिन मेरा बच्चा भी नहीं होगा, तो आपको आगे भी देखना है। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए बच्चा। जिस लेडीज़ का बच्चा नहीं होता उनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं क्या, कहीं ना कहीं वो लोग भी घर बचा रहे, तो हम उनमें से आपको पकड़ लेंगे और हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, जिसका माँ बाप नहीं रहेगा उसको एक बच्चे को माँ बाप मिल जाएगी। उसके पुण्य, इससे ज़्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है। मैंने सोचा कि अरे बंदा इतना सही बोल रहे हैं तो सही होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है मुझे समय दे दीजिए और मैं आपको बताऊँगी मेरा फाइनल डिसीजन क्या है।